हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आज के वीडियो में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ना बेसिक प्रश्न ये है, जिसको हम लोग देखेंगे। देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा कि हम लोग कैसे इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन देखिए इसको हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे आसानी से। यहाँ पहला प्रश्न जो है ना इस प्रकार का है, 0.67 के पावर 3 माइनस 0.001 बट्टा 0.67। अब देखिएगा यही प्रश्न दिया गया है कि 0.6 के पावर 3 और 0.001 और कुछ नहीं यहाँ पे, और यहाँ पे 0.67 के पावर 2 और 0.067 प्लस 0.01। अब यहाँ पे ध्यान देना, लग रहा है ना कि इसके पावर 3 करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट, और फिर इतना घटाएंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसका और इसका जोड़ेंगे तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। लेकिन इसको हम लोग देखो कैसे समझेंगे कि एक फॉर्मूला होता है कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये होता है कि ए माइनस बी का होल क्यों बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला। तो ध्यान देना है कि यहाँ पे ए क्यू, तो यहाँ पे ए क्यू जैसे 0.67 के पावर 3 माइनस, और इसको हम लोग 0.1 के पावर 3 कर सकते हैं ऐसे, और यहाँ पे क्या 0.67 का स्क्वायर, यहाँ पे पॉइंट है, और यहाँ पे कितना इसको प्लस 0.67 गुने 0.1 प्लस यहाँ 0.1 के स्क्वायर। अब देखना है कि ए क्यू माइनस बी क्यू बटा में ए स्क्वायर और ए बी प्लस बी स्क्वायर को फॉर्म में आ गया ना, इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू तो एक बार घटाएंगे और उतना लिखेंगे। कैसे कर सकते हैं कि 0.067 प्लस सॉरी माइनस ना माइनस 0.1 तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, कहने का मतलब 0.67 का स्क्वायर इतना प्लस, और यहाँ पे ए बी तो कितना होगा 0.67 गुने 0.1 प्लस 0.1 के होल स्क्वायर। ये ऊपर वाला होगा, और नीचे में कितना था उतना ही था 0.67 का होल स्क्वायर प्लस 0.67 गुने 0.1 ये हो गया, और प्लस 0.1 के होल स्क्वायर। अब ध्यान देना है कि ये पूरा ये इतना और ये इतना पूरा कट गया, क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई में इतना है ना, ये पूरा कट गया, तो ऊपर में सिर्फ कितना 0. कितना बच गया, तो यहाँ 0.67 माइनस 0.1, और जब घटाएंगे, जब 0.67 में से घटाएंगे 0.01 तो कितना बचेगा 0.57, क्योंकि यहाँ पे एक अंक के बाद 0 बैठा सकते हैं बिल्कुल, तो 7 में से 0 करते 0 और 6 में से गया तो 5 और 0 में से 0, तो यही हो गया इसका आंसर। इसी प्रकार से इजीली रूप से हम लोग आसानी से कर सकते हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू पड़ता है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसी से संबंधित था। बाकी इसको इरेज करते हैं और बाकी देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 16 के पावर 0.15 और 2 के पावर 0.4, तो यहाँ पे बराबर पूछा रहा वाट, इसका मतलब क्या होगा, इसको सोल्व करने के बाद अब ध्यान देना है कि यहाँ पे बेस कितना है 16, तो इसका पावर 0.15 है ना, यहाँ इसका बेस 2 है और इसका पावर 0.4 है। तो ध्यान देना है कि अगर बेस को हम लोग बराबर करना चाहेंगे तो कैसे होगा, तो इसको हम लोग क्या 2 के पावर 16 को 2 के पावर 4 ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और ये कितना हो गया 0.15 गुने 2 और इसका पावर कितना 0.4। अब ध्यान देना है ना कि यहाँ पे इसका पावर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो कितना होगा 2 के पावर 4 नहीं गुना हो जाएगा तो कितना होगा
15 चौके 60, ठीक है ना, 0.6 हो जाएगा और गुने 2, 0.4। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जब 0.15 को 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 0.6 हो जाएगा और 2 के पावर 4। अब ध्यान देना कि बेस, यहाँ पे एक पॉइंट समझना है इस प्रकार से, अगर m के पावर a हो और गुने m के पावर b हो, तब बेस सेम है ना, बेस सेम, तो ये दोनों बेस सेम रहेगा तो m के पावर a प्लस b हो जाता है ऐसा। तो यहाँ पे दोनों का बेस सेम है ना, 2 और 2 और पावर अलग अलग, तो पावर जुड़ जाता है, तो 0.6 और 0.4, तो 2 के पावर, और ये दोनों जोड़िएगा तो कितना होगा, 1.1, सॉरी 1.0, 1.0 का हम लोग सिर्फ एक बोल सकते हैं, एक बोल सकते हैं आराम से, तो कितना होगा, 1 बराबर 2 के पावर 1 का मान कितना होगा, 2, आंसर। इसी प्रकार से यदि हम लोग आसानी सॉल्व कर देंगे, देखते हैं इसको इरेज करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया गया 256 के पावर 0.16 और यहाँ पे 16 के पावर 0.18 है। अब ध्यान देना है, लग रहा है कि कैसे इसको सोल्व करेंगे, लेकिन देखिएगा यहाँ पे 16 है तो इसको भी 16 बनाएंगे, तो 256, तो यहाँ पे जानते हैं ना कि 16 का स्क्वायर जो होता है 256 होता है, ये होता है, तो यहाँ पे 256 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये पावर में कितना 0.16 गुने 16 का पावर कितना 0.18। अब ध्यान देना कि बेस सेम हो गया, लेकिन पहले गुना हो जाएगा, तो कितना होगा 2, तो 16 दूनी 32, लेकिन 0 पॉइंट है 0.32 हो जाएगा यहाँ पे, गुने 16 के पावर 0.18। अब ध्यान देना, तुरंत इसके पिछले वाले प्रश्न में बताएं कि अगर दोनों का बेस सेम रहेगा, 16 यहाँ भी 16 यहाँ भी, पावर अलग अलग, तो पावर को जोड़ दिया था, तो 16 और यहाँ पे 0.32 प्लस 0.18, दोनों पावर जुड़ जाएगा, क्योंकि दोनों का बेस सेम है ना, दोनों का बेस सेम रहता तो पावर जुड़ जाता है, तो 16 जब पावर जोड़ेंगे ना तो कितना होगा 0.50 होगा। अब देखिएगा इसको और आगे कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे 16 के पावर, अब देखिए 50 को हम लोग 50/100 लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो पॉइंट को खत्म करने के नीचे 100 लिख सकते हैं, और 50 से कम 50, 50 नहीं 100, तो 16 के पावर 1/2 हो गया। अब ध्यान देना है कि 1/2 का मतलब अगर यहाँ पे रूट अंडर a है मान लिया जाए, तो इसको a के पावर 1/2 लिख सकते हैं ऐसे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे 16 के पावर 1/2 कहने का मतलब रूट अंडर 16, इसका मान कितना 4, इसका मान 4 हो गया आंसर। तो इसी प्रकार से इलिप्स हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक बार फिर से 256 के पावर 0.16 और इतना, तो कोशिश करेंगे ना कि दोनों का बेस को सेम करेंगे, तो यहाँ पे बेस को सेम करने के लिए कोशिश किए हैं, 16 के स्क्वायर 256 और 2 गुने इतना 0.16, और ये दोनों गुना करेंगे तो कितना 0.32 हो जाएगा, और फिर दोनों का बेस सेम, यहाँ पे देखिए बेस सेम हो गया ना, तो पावर बेस तो उतना ही रहेगा और पावर दोनों जुड़ जाएगा, 0.32 और 0.18, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 0.15। अब यहाँ पे 16 के पावर 0.150 हो गया। अब इतना को यहाँ सोल्व किए, यहाँ पे पॉइंट हो गया ना, तो यहाँ पे इसको 50 से कम 50 में 100, 16 के पावर 1/2 का मतलब होता है ये कि अगर रूट के अंदर है तो ऐसे लिख सकते हैं, और ऐसे है तो ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे कितना रूट अंडर 16 हो गया, 16 का वर्गमूल कितना 4। अब इसको इरेज करते हैं, बाकी नेक्स्ट प्रश्न। अब यहाँ पे ध्यान देना है, लिखा हुआ कि यदि a बराबर 1.9 तथा b बराबर 2.1 हो तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे लग रहा है ना कि a का मान अगर यहाँ पुट करेंगे, फिर b का मान यहाँ ab पुट करेंगे दोनों, और फिर इसका b का मान यहाँ पे 2.1 पुट करेंगे, तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, तो यहाँ से जानना है कि a प्लस b के होल स्क्वायर जो होता है कितना a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो इतना बराबर हम इतना लिख सकते हैं, कैसे a प्लस b के होल स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं बिल्कुल। अब यहाँ पे ध्यान देना, तो a का मान कितना 1.9 प्लस b का मान कितना 2.1, इसका होल स्क्वायर, ये हो गया। अब जोड़ दीजिए, तो 9 1 10 के 0 वहां से ले 2 1 3 1 4 और 4.1 के होल स्क्वायर। और ध्यान देना है
कि संख्या के बाद अगर पॉइंट हो और पॉइंट के बाद अगर सिर्फ 0 हो, इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो हम लोग इतना लिख सकते हैं, कितना, 4 के स्क्वायर बराबर कितना, 16 आंसर। इसी प्रकार से इजली रूप से आसानी सॉल्व कर सकते हैं। बाकी इसको इरेज करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 2.75 के पावर 3 माइनस 2.25 के पावर 3, और यहाँ पे बटा में दिया गया है 2.7 के पावर 2 प्लस 2.75 मल्टीप्लाई 2.25 प्लस 2.25 के पावर 2। इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये प्रश्न हम फर्स्ट प्रश्न में बता दिए हैं। तो इसको आप लोग होमवर्क में बनाइएगा और देखते हैं कि कौन आंसर इसका देता है। तब तक इसको आपको सॉल्व कीजिएगा और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो को बंद करते हैं, स्टॉप करते हैं, और बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में। बाल काटने का सर।